Okay students, now we are discussing the question number 54 of atomic structure exercise. तो ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बराबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डेटा आपके पास है इज द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक। बराबर है an atom and one of its inner bound electron is ejected out with the velocity of 1.5 into 10 to power 7 meter per second। velocity given है बराबर है ejected electron की। calculate the energy with which it is bound to the nucleus। बराबर। अब आप बात एक समझिए कि यहाँ पर है क्या चीज कि ये आपका एक मेटल का पीस है। बराबर है मेटल का जो पीस है उसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है। इसको हम लोग कितनी एनर्जी दे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल सके। बराबर ये चीज़ जो है वो बेसिक फंडामेंटल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या कि यहाँ पर मेटल के अंदर क्या होता है कुछ कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स का मतलब ये रहता है कि न्यूक्लियस प्लस इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और इनर्शियल इलेक्ट्रॉन का जो है वो प्लस पार्ट है और ये इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में क्या होता है एट्रैक्शन होता है। इसको इस एट्रैक्शन को कट ऑफ करने के लिए जो आप इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हो बराबर है फोटोन जिसकी वेवलेंथ यहाँ पर है बेटा 150 पिकोमीटर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कि लैम्डा इज गिवन दैट इज 150 पिकोमीटर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो दैट इज 150 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर। बराबर ये पहला स्टेप हो जाएगा हमारा। अभी सेकंड स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। hc बाय लैम्बडा है। अब इसमें आप वैल्यू जानते ही हो तो 6.626 इंटू 10 टू पावर -34। c है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। नीचे है हमारा लैम्बडा। लैम्बडा कितना दे रखा है दैट इज 150 10 टू पावर -12। बराबर है। अब मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ तो ये जो है इसका अगर आप आंसर निकाल देते हो बराबर है कैलकुलेटर के अंदर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। सो दैट इज बेसिकली 13.25 आएगा आपका इंटू 10 टू पावर हो जाएगा आपका -16 जूल। -16 जूल। बराबर देखो इसका आंसर मैंने निकाला हुआ है वो कुछ आ रहा है 0.1325 10 टू पावर -14। फिर अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो योर आंसर विल बी दैट एनर्जी जो है हमें यहाँ पर इतनी मिल जाती है। सो एनर्जी जो है यहाँ पर कितनी आ रही है एनर्जी जो है इसको एक बॉक्स बना दो तो एनर्जी जो है इतनी आ गई। बराबर आगे अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो क्या है एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी है बेटा एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज 1/2 mv²। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 बराबर है किलोग्राम। और ये जो है v बराबर वो दिया हुआ है वेलोसिटी तो वो भी रख देंगे। वेलोसिटी हमारे पास डेटा में कितनी है 1.5 10 टू पावर 7 तो यहाँ पर कर देंगे 1.5 इंटू 10 टू पावर 7 बराबर इसका स्क्वायर है ये। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो वैल्यू इसकी निकालोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा द आंसर शुड बी यहाँ पर कैलकुलेटर में आप कर लो 1.025 इंटू 10 टू पावर ये है हमारा -16 जूल। बराबर है। आप चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बराबर है तो ये आंसर इसके अंदर आएगा। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले समझाया। अभी हमें क्या करना है क्या ढूंढना था एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन वॉज बाउंड टू द न्यूक्लियस। बराबर है। आप इसको अच्छे से समझिए क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो बाउंड है उस एनर्जी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ये कितनी आ रही है आप देखो 13.25 इंटू 10 टू पावर -16 जूल आ रही है। बराबर है। और दूसरी एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन तो ये दो एनर्जी का डिफरेंस है वही आपको क्या दे सकता है वही आपको क्या देगा कि न्यूक्लियस के साथ वो किस तरह से अटैच था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एनर्जी विथ विच द इलेक्ट्रॉन was found
was found bound to the nucleus। अगर ये हमें निकालना है बेटा कि एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कर लेंगे हम लोग 13.25 इंटू 10⁻⁻16 माइनस ये 1.025 इंटू 10⁻⁻16 जूल। 10⁻⁻16 कॉमन निकालेंगे हम लोग, 10⁻⁻16 तो ये हो जाएगा 13.25 माइनस 1.025। इसका जो आंसर निकल के आ रहा है हमारे सामने वो कितना आएगा, चलो करो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ मुझे। इसका डिफरेंस आपका देखो यहाँ पे दिख ही रहा है, तो इट विल बी 12.225। ये आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो, बराबर है। तो इतना आपका आ जाएगा। इतने जूल आपकी एनर्जी जो है वो क्या आ रही है कि वो इतने जूल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड था। अभी इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू जो है उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आंसर जो है जूल में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इस तरह से इसका फाइनल आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप निकाल सकते हैं। तो 7.63 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द आंसर, बराबर है। तो आई होप आपको ये सम पता चल चुका होगा। नेक्स्ट जो आपका सम है, बराबर है, वो क्या कहता है कि एमिशन, बराबर है। नेक्स्ट जो सम है दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए ये सम्स जो है थोड़े लंबे लंबे हैं, बराबर। इसको आराम से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। एमिशन ट्रांजिशंस इन द पार्शियल सीरीज एंड एट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। अब आपको मालूम होना चाहिए कि लाइमैन सीरीज जो है उसमें ग्राउंड स्टेट 1 होता है, लाइमैन बामर पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है कि पार्शियल सीरीज यानी n इज इक्वल टू 3 रहता है। पार्शियल सीरीज में n इज इक्वल टू 3 रहता है, बराबर है। एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड दैट। तो एक इक्वेशन दे रखा है न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का 3.29 इंटू 10⁻15 बराबर है। ये हर्ट्ज में है और पार्शियल सीरीज है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/3² माइनस 1/n² लिख दो या तो n² लिख दो, बात एक ही। ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें, बराबर। दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 1285 नैनोमीटर। 1285 नैनोमीटर यानी लैम्डा इज गिवन 1285 नैनोमीटर को सीधा मीटर में करो 10⁻⁻ क्या आ जाएगा वहां पर -9 मीटर आ जाएगा। चलो तो हमने लैम्डा को अलग कर दिया। अभी हमें फाइनली ढूंढना के n की वैल्यू निकालनी है। n लैम्डा है हमारे पास, तो एक फॉर्मूला है, बराबर है। लैम्डा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो द फॉर्मूला जो है वो हमारे पास कौन सा है बेटा, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे दैट इज न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। ये यूज कर लेंगे, बराबर है। तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा यूज करेंगे तो लिखो यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड और ये होता है आपका 1285 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मीटर कैंसिल हो जाएगा। और फाइनल आंसर फ्रीक्वेंसी का अगर आप आंसर निकालो तो फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना आ रहा है आप चेक करेंगे तो दैट इज 2.33। कैलकुलेटर में कर लीजिए 2.33 इंटू 10⁻, ये आपका बन जाएगा 14 सेकंड इनवर्स, बराबर है। ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। चलो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जहां पर भी आ रही है यहाँ पर आप अपना एक बॉक्स बना लो। चलो ठीक है। नेक्स्ट टू दैट आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो अभी दिया गया है इक्वेशन में उसमें रख दो। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.29 10⁻15 तो था ही हमारे पास, ये रहा इक्वेशन। और यहाँ पर है 1/3² माइनस 1/n², बराबर है। यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अब हमारे पास है 2.33 इंटू 10⁻14, बराबर, डिवाइडेड बाय 3.29 इंटू 10⁻15। ऐसा आप कर दो, ऐसा आप कर सकते हो। इज इक्वल टू 1/3² यानी 1/9 माइनस 1/n² आप लिख दो, बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करते करते अगर आप आओगे तो आपको n² जो है बेटा n² आपको मिलेगा 25, बराबर। ये आप खुद से कर सकते हो और n की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 5, तो ये आएगी आपकी वैल्यू 5।
तो ये सीधा सा हिसाब है जहाँ से आप लोग ये कर सकते हो, बराबर है। एक और ट्रिक में अगर आपको बता दूँ तो आप सीधा इसी वैल्यू में आप c बाई लेमडा पुटअप कर दो, c बाई लेमडा की वैल्यू रखो तो सीधा ये सब कुछ वहाँ पर ही हो जाएगा और आप इससे n निकाल सकते हो। अब ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो हमने रखा 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3.29 10 टू पावर 15 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो थोड़ा सा शॉर्ट में भी ये हो सकता है, बराबर। तो शॉर्ट में करने के लिए भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हो, बराबर है। तो ये जो वैल्यू है ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट सम दैट इज 56। तो क्वेश्चन नंबर 56, बराबर। 56 पे मूव करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 13225 नैनोमीटर, बराबर है। तो ये जो आपको दे रखी है 1.3225 नैनोमीटर, ओके। गेट द नॉलेज, तो ये आपको दे रखा है। क्या पूछ रहे, देखो कैलकुलेट द वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दो वहां पर, बराबर है। अच्छा, दूसरी बात क्या है बेटा कि एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस, जिसका रेडियस इतने नैनोमीटर है, बराबर है, एंड एट द 211.6 पिकोमीटर, नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स एंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये जब हमें करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बेसिक में अगर आपको सिखा दूँ तो हमें मालूम है कि रेडियस जो है r, बराबर है, हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल के लिए आर एन की वैल्यू ये मैंने करवाया हुआ है बोर्ड्स में जब हम लोग लाइव लेक्चर्स करते हैं। तो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, बराबर है, ये इसका एंगस्ट्रॉम में है फॉर्मूला। और अगर पिकोमीटर में चाहो तो 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड, ये है पिकोमीटर में, बराबर। अब आप चेक कीजिए कि यहाँ पर आपको क्या बोल के रखा हुआ है। तो हम लोग दो वैल्यू जो है रेडियस की वो रखेंगे। अगर हमारी वैल्यू R1 है तो ये R1 की वैल्यू 1.3225 इतने पिकोमीटर है, सॉरी ये नैनोमीटर में वैल्यू है, बराबर है। तो नैनोमीटर में से अगर मुझे पिकोमीटर में जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, नैनोमीटर तो 10⁻⁹ होता है और 10⁻12, यानी कि 3 डिजिट जो है हमें राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। तो 1322.5 ये हो जाएगा पिकोमीटर इज इक्वल टू, अब यही वैल्यू यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 50, इससे भी क्योंकि पिकोमीटर में ये वाली वैल्यू है, बराबर है। तो ये मैं सीधा यूज़ करूँगा 52.9, बराबर है। और यहाँ पर मैं R1 है तो इसके रेशियो में N1 लिखूँगा, N1 स्क्वायर बाय Z। चलो ये लिख दिया मैंने। अब मैं लिखूँगी यहाँ पर R2 कितना है मेरे पास पिकोमीटर में है। तो देखो यहाँ पर एक नैनोमीटर में है, एक पिकोमीटर में है। तो नैनोमीटर वाला जो है इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। सेकंड वैल्यू आपको सीधी ही दे रखी है, दैट इज 211.6 पिकोमीटर, बराबर है, इज इक्वल टू 52.9, बराबर है। और यहाँ पर R1 था तो N1 लिया था, यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर लेंगे हम लोग N2 स्क्वायर बाय Z। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दें, इक्वेशन नंबर 2, बराबर है। तो ये दोनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब है बेटा हम लोग R1/R2 यानी रेशियो ले सकते हैं। नाउ टेकिंग R1/R2, तो R1 के नीचे R2 आप लिख लीजिए और इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, बराबर है। तो रेशियो लेंगे तो वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या था पहला 1322.5 डिवाइडेड बाय 211.6 इज इक्वल टू इसका 52.9 N1 स्क्वायर बाय Z है और नीचे वाले का क्या है 52.9 N2 स्क्वायर बाय Z। अभी आप क्लियरली दिख रहे हो कि ये वैल्यू सारी कॉमन है तो ये Z और ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बराबर है। तो अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 1322.5 जो है नीचे 211.6 है, इसके हिसाब से सामने आएगा N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, बराबर है, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। अच्छा, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, इसका अगर आप डिवीजन लेंगे तो N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर का आंसर कितना निकल के आ रहा है, आप करो चेक। इसका डिवीजन जो है बेटा वो आपको मिलेगा 6.25, क्या मिलेगा 6.25, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट इज द
आंसर ऑफ द रेशियो n1² अपॉन n2²। तो इसको भी अगर हम लोग एकदम सिंप्लीफाई कर दे तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर n1/n2 इज इक्वल टू, इसका रूट निकालो तो 2.5 आएगा ना, ये क्योंकि 25 का स्क्वायर है, आप देख सकते हो। तो n1/n2 इतना आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। तो अगर बामर सीरीज जो है, बराबर, आगे क्या लिखा हुआ है, नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स, बराबर, ये ट्रांजिशन किससे बिलोंग कर रहा है तो वो हमें ढूंढना है, बराबर है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर इतना तो आ गया। अब n2 2 और n1 अगर 5 है, बामर सीरीज जो लिया हुआ है, बामर सीरीज आप डेटा फिर से पढ़ लीजिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्बिट हैविंग दिस रेडियस एंड दिस रेडियस, नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स एंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, रीजन भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग सपोज करेंगे कि भाई इफ ये जो है ना n1²/n2², इसका जो रेशियो है 2.5, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि n1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू n2, ये हुआ कि नहीं, बराबर। तो आप बताइए मुझे कि ये कब हो सकता है, ये इसके बेसिस पे ही इंटरप्रिटेशन है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि n1/n2 का तुम्हारा आंसर आ रहा है 2.5, तो ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जिसका आंसर ये आवे। तो सपोज करो कि n1 की वैल्यू 5 है और n2 की वैल्यू 2 है, तो 5/2 2.5 आएगा, बस हो गई बात खत्म। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो है n1 और n2 की वैल्यू क्या है। इसका मतलब कि हमारी जो n1 की वैल्यू 5 है, 5 में से ट्रांजिशन होकर इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो यहाँ पर मान लो कि 5th में से ट्रांजिशन होकर कहाँ पर, सेकंड में, बराबर है। तो द ट्रांजिशन इज फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। 5th ऑर्बिट में से ये यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ पर एंड पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, वापस n=2 में कब आएगा, जब 5th में से वो सेकंड में नीचे आएगा। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है लिखेंगे आगे, ट्रांजिशन is from 5th orbit to second orbit, बराबर। सेकंड ऑर्बिट यानी क्या हो गया, बामर सीरीज हो गया। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि दैट इज बामर सीरीज, बराबर है। ओके, नाउ वी आर यूजिंग न्यू बार इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। यहाँ पर है हमारा 1/2² माइनस 1/5², बराबर है। बस इसको एक्सप्लोर करो तो आपको न्यू बार जो है, बराबर है, वो मिलेगा और उसके बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सो कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते जाओ, इसको सिंप्लीफाई करो, 1.097 इंटू 10⁻7 लिखो, बराबर है। और यहाँ पर जो 1/2² है और तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/25 हो जाएगा। और इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो आएगा 25 4 ये 100, तो ये 25 - 4/100, इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 25/100। तो हमारे पास ये जो न्यू बार आएगा, बराबर है। अच्छा, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्बडा जो है वो सही में क्या है, 1/न्यू बार। न्यू बार यानी वेव नंबर। वेव नंबर बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, बराबर है। तो ये जो है उसको हमें क्या इनवर्स फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा, ये तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/1.097 इंटू 10⁻7। क्लियर है। इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया 21/100, तो ये हो जाएगा ऊपर 100 और नीचे हो जाएगा 21। ओके ये आएगा। फिर मीटर इनवर्स में था न्यू बार, तो लैम्बडा आएगा मीटर में, बराबर है, दैट्स इट। तो ये ऐसा आएगा 1/मीटर इनवर्स ऊपर तो मीटर। लैम्बडा की वैल्यू ऐसे भी मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम ऐसे में आएगी। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 434 नैनोमीटर आ जाएगा, 434 नैनोमीटर, बराबर है। दैट इज योर आंसर ऑफ वेवलेंथ। चलो इतना आपको क्लियर हो रहा है। तो ये सम था। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 57, नेक्स्ट वाला जो सम है वो क्या है 57।
चलो तो 57 जो सम है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे कि भाई ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज बाय द डी ब्रोगली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफन यूज्ड टू हाईली magnified images of biological molecule and other type of the material. If the velocity of the electron in this microscope is 1.6 10 to power 6 मीटर पर सेकंड, बराबर, ये हमारी वेलोसिटी दी हुई है। तो लेट अस राइट वेलोसिटी जो है हमारी वो कितनी है 1.6 10 टू पावर 6, 1.6 इंटू 10 टू पावर 6 लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सही में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है, ये मालूम है, फटाफट वैल्यू रखेंगे। एच क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 बराबर है जूल इंटू सेकंड की जगह पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम बराबर है। और वेलोसिटी हमारी है 1.6 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड बराबर, इतना है। तो ये जो है आप किलोग्राम कैंसिल कर लो, मीटर एक निकल जाएगा, सेकंड इनवर्स तो मीटर में आएगा ना आंसर। बस तो लैम्डा का जो आंसर है वो निकाल लो आप। लैम्डा का जो आंसर वो कितना आ रहा है, आप इस सबका डिवीजन कर लो। इस सबका जब डिवीजन करेंगे तो कुछ आपका 0.455 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर आएगा, 10 टू पावर माइनस 9 मीटर बराबर है। तो उस तरह से आप देख लोगे। और अगर इसका आंसर आपको अलग अलग फैक्टर में लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो, 0.455 10 टू पावर माइनस 9 मीटर रख सकते हैं। और अगर इसका आंसर हमें पिकोमीटर में चाहिए तो भी लिख सकते हैं। फाइनली आप पिकोमीटर में 455 आप चेक करो, ये हो जाएगा 455 पिकोमीटर बराबर, यानी 10 टू पावर माइनस 12। आप सीधा सा देख सकते हैं, पॉइंट यहाँ से 3 किसका हो तो 10 टू पावर माइनस 12 हो जाएगा मीटर, तो वो हो जाएगा आपका पिकोमीटर। तो लैम्डा विल बी देयर। तो लैम्डा का आंसर हमारा इस तरह से मिलता है इस वाले सम में। चलो ठीक है, बहुत ही ईजी सम था। आगे की कहानी सब राम कथा थी, बाकी बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो भी इसी के जैसा है, सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इन ऑल्सो यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ द वेवलेंथ यूज हियर इज 800 पिकोमीटर, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन बराबर है। ये सब में आपको उलझा के रखा हुआ है उसने, बाकी है बहुत ही ईजी। यहाँ पर 58 नंबर का टाइटल डाल दो और इसके अंदर सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे मेरा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी बराबर है। यहाँ पर हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वेलोसिटी को सब जगह वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू लैम्डा हो जाएगा बराबर है। बस तो उसके हिसाब से वैल्यू पुटअप करेंगे। v इज इक्वल टू एच जो है वो हमारा फिक्स है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 बराबर है। ये भी वही लिखेंगे, जूल इंटू सेकंड लिखो या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नीचे जो है मास जो है यहाँ पर हमारी बात कर रहे हैं जो है वो न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, एसोसिएटेड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये याद होना चाहिए 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, माइनस 27 किलोग्राम इंटू बराबर है लैम्डा। तो लैम्डा देखो उसने दे रखी है, लैम्डा 800 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 800 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर में हो जाएगा ये। बस इसका सीधा आंसर निकाल दो तो हो जाएगा 4 आप कैलकुलेटर में कर लो, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, 4.94 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकंड। हाँ, इतना ही आ रहा है, कैलकुलेटर में कन्वर्ट किया हुआ है। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट सम। तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर। चलो ये हो गया खत्म बराबर, क्वेश्चन नंबर 58 बराबर है। तो नेक्स्ट जो है वो भी दो सम है 59 60, उसी के बेसिस पे है, तो हम लोग वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट विल बी